तो भाई सब्जियों की अगेती खेती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा टफ भी होता है, क्योंकि सब्जियों की अगेती खेती करने के लिए हमें सब्जियों को सर्दियों में उगाना पड़ता है। और सर्दियों में जब हम सीड सोविंग करते हैं तो भाई उसके जर्मिनेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। काफ़ी किसान भाई बोलते भी रहते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बीज को 10-10, 15-15 दिन हो जाते हैं और बीज का जर्मिनेशन जो है वो समय पर नहीं हो पाता है। इसलिए काफ़ी मुश्किल काम होता है सर्दियों में बीज की बुआई करना, सब्जियों की अगेती खेती करना, सर्दियों में सब्जियों की खेती करना, गर्मियों वाली सब्जियों को सर्दियों में उगाना बहुत ज़्यादा टफ कार्य होता है। और दोस्तों ऊपर से इतना ज़्यादा खर्चा, सर्दियों में अगर हम गर्मियों वाली फसलों को उगाते हैं तो खर्चा भी हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक मल्च और बीज वगैरह तो हमारा लगता ही है, साथ में क्रॉप कवर भी हमें लगाना पड़ता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, क्रॉप कवर लगाने का खर्चा 1 एकड़ में लगभग 25-30 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा ये आपका खर्चा हो जाता है। तो कहने का मतलब है अगेती खेती अगर हम करते हैं तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है। दोस्तों सब्जियों के जिस प्लॉट में यहाँ पर मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ उसमें हमारी सब्जियों की जो बुआई है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बाकी और भी सब्जियां लगाई जाएंगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आगे उस साइड में जगह पड़ी है और भी जो है तैयारियाँ फ़िलहाल चल रही हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारी जो बुआई हुई है यहाँ पर इस साइड में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारी जो है तरबूज की सीड सोविंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। आगे वो जो एरिया खाली पड़ा है उसमें भी और तरबूज लगेंगे। और जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर हुई है तरककड़ी की सीड सोविंग। और उस साइड में आप देख पा रहे हैं तो उस साइड में मिर्ची का ट्रांसप्लांट किया गया है, यानी कि तरककड़ी की सीड सोविंग हमारी हो गई है। तरबूज भी कुछ एक एरिया में हमने लगा लिया, लगभग 1 एकड़ का तरबूज हमारा कंप्लीट हो गया है। और साथ ही मिर्ची का हमारा ट्रांसप्लांट हो गया है, तरककड़ी भी हमने लगा ली है। तोरई का सीड सोविंग जो है वो हम जो है कुछ दिन बाद में करने वाले हैं, क्योंकि तोरई की खेती के लिए थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। मैं हर साल लगाता हूं तो मुझे पता है, क्योंकि तोरई के लिए टेम्परेचर जब काफ़ी डाउन आ जाते हैं, पाले वगैरह गिरते हैं, उस समय तोरई का जो प्लांट होता है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। तो आप जो है तोरई की अगर सीड सोविंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार रुके, उसके बाद में तोरई की जो है हम सीड सोविंग करेंगे। फिलहाल हमने तरककड़ी लगा दी। लेकिन दोस्तों सर्दियों में सीड सोविंग होने के बाद में हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आती है। सर्दियों में अगर हम सीड सोविंग करते हैं, जो क्रॉप कवर वगैरह तो हम लगा ही देते हैं, उसके बाद भी जर्मिनेशन का जो डर होता है कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में बना रहता है कि भाई समय पर जर्मिनेशन होगा या नहीं होगा, कितने दिनों में होगा या 15, क्योंकि इसमें जर्मिनेशन में समय थोड़ा ज़्यादा निकल जाता है। तो भाई हमारे बीज का जो जमाव है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। 10-15 दिन से अगर ज़्यादा समय निकल जाता है तो जर्मिनेशन रुक जाता है और बीज अंदर ही अंदर सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है। तो इस तरह की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन आप चिंता ना करें, फिलहाल मैं आपको अभी हमारे तरबूज और जो तरककड़ी का बीज है उसको लगाए हुए 4 दिन हुए हैं, 4 दिन पहले सीड सोविंग हुआ था। तो आपको जो है तरबूज या किसी भी तरह की बेल वर्गीय सब्जियां अगर आप सर्दियों में लगाते हैं तो 3-4 दिन अगर आपके सीड सोविंग करने के बाद में आप अपने बीज को चेक कर सकते हैं। भाई देखते रहना ज़रूरी होता है ताकि थोड़ी तसल्ली भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि जर्मिनेशन किस स्टेज में है, हुआ है या नहीं हुआ है, या होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों आज हमारी तरककड़ी और जो तरबूज है उसकी सीड सोविंग किए हुए 4 दिन हो चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं 4 दिन बाद में हमारे बीज की जो है वो क्या कंडीशन है, जर्मिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपको दिखाता हूं। और अगर सर्दियों में जिस समय पाले वगैरह गिर रहे हैं उस समय तो आप 4 दिन में ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि जब पाले वगैरह गिर रहे होते हैं उस समय अगर आप सीड सोविंग करते हैं तो 6-7 दिन तक आपको बीज को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस समय तो मिनिमम 10 दिन तो आपको लगने ही लगने हैं। 10 दिन पहले तो जमाव होगा ही नहीं बीज का, 10 दिन बाद में ही होगा। तो अगर पाले वगैरह गिर रहे हैं आपके एरिया में और उस समय आपने जो है सीड सोविंग किया है तब आप जो है 6-7 दिन बाद में देखें। लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल अनुकूल है, यानी 7 से 8 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर है और दिन में तो धूप वगैरह काफ़ी निकल ही रही है। भाई दिन का जो टेम्परेचर है वो फिलहाल सब्जियों की बुआई के लिए, अगेती सब्जियों की बुआई के लिए फिलहाल बिल्कुल अनुकूल है। हालांकि जो हमारी और जो फसलें होती है सरसों, चना, गेहूँ, उनके लिए ये टेम्परेचर दिन में धूप इतनी ज़्यादा निकल रही है उनके लिए सही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अगेती सब्जियां कर रहे हो, बेल वर्गीय सब्जियां लगा रहे हो, तो भाई ये टेम्परेचर जो दिन में धूप वगैरह निकल रही है इन फसलों के लिए काफ़ी ठीक ठाक है। तो फिलहाल अगर हम सीड सोविंग कर देते हैं तो लगभग 6-7 दिन में हमारे बीज का जमाव हो जाता है। तो दोस्तों बीज की बुआई करने के बाद में आपको कौन कौन सी चीज़ों की
सावधानियां रखनी है ये भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एरिया आप देख रहे हैं फ़िलहाल, यहाँ पर हमारे तरबूज की जो है वो सीड शोविंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, सीधा आप जहाँ पे कैमरे में देख रहे हैं, इतने एरिया में जो है तरबूज की सीड शोविंग कंप्लीट हो चुकी है। और इस साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है तरककड़ी की हमारी जो सीड शोविंग है वो हो चुकी है। लगभग 1 बीघा में हमने तरककड़ी का सीड शोविंग किया है। और उस साइड में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो है मिर्ची का ट्रांसप्लांट हुआ है। फिलहाल हमारा जो तरबूज का बीज है वो हम देखते हैं कि किस कंडीशन में है, क्योंकि आज 4 दिन ही हुए हैं। 4 दिन में देख ही लेते हैं कि हमारा जो तरबूज है वो बीज जो है वो कितने दिन में बाहर निकलने वाला है। जो तरीका बीज को देखने का मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके से आप भी जो है अपने बीज को देखकर आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा तरबूज का अंकुरण कितने दिनों में होने वाला है। एकदम सटीक जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हमारा बीज जो है फिलहाल किस अवस्था में है। और बीज को देखने के लिए हमें क्रॉप कवर को थोड़ा सा यहाँ से हटाना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और अब इस साइड में यहाँ पर ये जो होल आप देख पा रहे हैं ये हमने खाली छोड़ दिए हैं। और यहाँ पे जो है तरबूज की सीड शोविंग की गई है। और हम अभी एक बीज को चेक करने वाले हैं, कौन से को करें, इसको ही कर लेते हैं। तो किस अवस्था में है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों बीज को चेक करने के लिए आपको इस तरह का एक तिनका लेना है, ज़्यादा मोटा नहीं लेना है। ये देखिए आप किस साइज़ का है, इसी साइज़ का एक तिनका ले लेना है। और तिनके से एकदम हल्के हाथ से इसकी मिट्टी को जो है हटाना है। आपको पता होगा कि आपने कितनी गहराई में बीज डाला है, उस हिसाब से एकदम हल्के हाथ से हटाना है आपको। ऐसा ना हो कि अगर तरबूज का अंकुरण हो गया है और आप उसको जो है तिनके से ख़राब कर दें, ऐसा ना हो। जिस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप चेक करेंगे तो आपका बीज जो है वो चाहे किसी भी अवस्था में हो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर अंकुरण उसका हो भी गया है तब भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप उसको वापस जो है सेट कर सकते हो। कहाँ गया भाई, ये दिख गया, ये देखिए दिखा, यहाँ से देखिए, ये देखिए। अब हम इसको बाहर निकाल देते हैं, पहले इस तिनके को निकाल देते हैं। ये देखिए ये रहा हमारा बीज। अब इसको देखते हैं कि ये फ़िलहाल किस अवस्था में है। अरे मिट्टी आ रही है इधर से, आजा भाई आजा, बाहर आजा। ये आ गया, ये देख लिया आपने। ये देखिए ये इसका जमाव जो है वो हो चुका है। ये देखिए अभी तक बीज जो है इसमें से अंकुरण निकल आया है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि पहले रूट्स जो है वो पहले बाहर निकलती हैं। यहाँ पे आपको ठीक से दिखा देता हूँ। ये देखिए बीज बिल्कुल उसी अवस्था में है और यहाँ से सिर्फ इसकी जो रूट्स होती हैं ये बाहर निकली हैं। अब ये 2 दिन तक, लगभग 2 दिन तक, बाकी अलग अलग बीज का अलग अलग होता है। तरबूज और ककड़ी वगैरह के जो बीज होते हैं ये करीब 2 दिन तक इसी अवस्था में रहेगा। रूट जो हैं ये अंदर जाती रहेंगी और उसके बाद में मॉइस्चर पाकर और अंदर से आपका ये जो बीज है वो ऊपर की तरफ आएगा, ये छिलके बाहर की तरफ आ जाएंगे। अगर आपका बीज इस अवस्था में दोस्तों आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके बीज का जो जमाव है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब जो आपका पौधा है ये मतलब 2-3 दिन में बाहर निकल ही आएगा। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो बीज आपका इस अवस्था में आपको मिल जाता है अगर, तो आप समझ सकते हैं कि आपके बीज का अंकुरण पूरी तरह से हो गया है। और अगर ये रूट्स आपको नहीं मिलती हैं और आपको बीज जो है वो थोड़ा सा फूला हुआ नज़र आता है, जिस आकार का आप बीज डालते हैं उससे थोड़े आकार का बड़ा हो जाता है बीज या फूल जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि 1-2 दिन में रूट्स जो है वो बाहर निकलने वाली है। कि पहले फूलता है बीज और उसके बाद में उसका जमाव होता है। बीज को देखकर आसानी से आपको पता चल जाएगा कि जो मतलब अगर रूट्स बाहर नहीं भी निकली हैं तब भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके बीज का अंकुरण होगा या नहीं होगा। अब इसको सही तरीके से आपको वापस किस तरह से डालना है, वरना आपका ये बीज ख़राब भी हो सकता है भाई। बीज, पहली बात तो बीज काफ़ी महंगा होता है और दूसरी बात कितनी मेहनत से हमने इसको लगाया है और उसके बाद इसका जमाव हुआ, तो इस बीज को ख़राब होने देना तो बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है। थोड़ा सा इस तरह से मिट्टी को ठीक वापस कर दें और उसके बाद में तो दोस्तों बीज को वापस डालने के लिए आपको उसी तिनके का सहारा लेना है और उससे इस तरह से एक छेद कर लेना है आपको बीज के आकार का ही। और उसके बाद इस बीज को आपको इस तरह से अंदर डाल देना है। इस तरह से रूट आपको नीचे की तरफ करनी है, एकदम हल्के से डालना है ताकि जो है इसकी रूट्स जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हो गया। अब इसको हल्की सी मिट्टी ऊपर आपको डाल देनी है। ये लीजिए साहब, आपका बीज वापस रेडी है।
2-3 दिन में बाहर ये निकल ही जाएगा। और अब देखते हैं दोस्तों तरककड़ी के बीज को कि वो किस अवस्था में है, दोनों में कितना क्या फ़र्क है, आपको भी पता तो चले कि भाई दोनों में से कौन सा बीज जो है उसका अंकुरण जल्दी होता है, तरबूज का होता है या जो खीरे या ककड़ी वगैरह होते हैं उनका पहले जमाव होता है। इसलिए इस बीज को भी हम देख ही लेते हैं। ककड़ी का बीज यहाँ पे डाला गया है। ओ तेरी, ये देखिए एक ही दिन डाला था इनको। हो सकता है बीज में भी कोई गड़बड़ आ जाए। तो यहाँ पर सिर्फ आगे से एक नुकीला, सिर्फ अभी तक ये बीज फूला है लेकिन अभी तक जो है जमाव इसका नहीं हुआ है। चलिए दूसरे बीज को निकाल के देखते हैं। ये तो कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ से दूसरे बीज को निकाल के देखते हैं। हो सकता है क्योंकि तरककड़ी के जो बीज आते हैं वो देसी बीज आते हैं, कोई हाइब्रिड नहीं आता है। किसानों द्वारा घर पे तैयार किए गए बीज होते हैं, तो कुछ बीज जो है उनमें ख़राब भी आ जाते हैं। इसलिए तरककड़ी के बीजों की संख्या जो है वो ज़्यादा लगाई जाती है। बेड पर अगर आप तरबूज या किसी भी तरह की सब्जियां वेल वर्गीय लगाते हैं तो आपको सिंगल लाइन में एक एक बीज लगाना पड़ता है। लेकिन तरककड़ी अगर आप लगा रहे हैं तो एक एक बीज एक होल छोड़कर और दूसरे होल में, सामने के जो होल हैं उनमें भी आपको तरककड़ी के बीज लगा देने चाहिए, क्योंकि भाई इनका जमाव जो है वो काफ़ी कम होता है। ये बीज शायद इसका जर्मिनेशन हो गया है, क्योंकि इसको हिलाने की मैंने कोशिश की तो ये थोड़ा सा मुझे लगा इस तरह से कि इसका जमाव जो है वो हो गया है। ये देखिए, बताया ना मैंने उस बीज में दिक्कत थी। इस तरीके से अगर आप बीज को चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई, अनुभव भी हो जाएगा। अगर आप किसान हैं, सब्जियां वगैरह लगाते हैं तो इस तरह के प्रयोग आपको कर लेने चाहिए भाई। मैं तो अक्सर कर लेता हूँ इस तरह के। तो देखिए आप यहाँ पे इसका जमाव जो है वो तरबूज से जल्दी हुआ है, कहने का मतलब है। लेकिन हम सिर्फ केवल उसी बीज को निकाल के देखते हैं और दूसरे का ट्राई नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता। तो यहाँ से हम इस तरीके से, तो अगर आप भी तरककड़ी वगैरह लगा रखे हैं तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो बीज है कन्फर्म 2 दिन के अंदर इसका अंकुरण बाहर आ जाएगा और 2 दिन बाद में, मैक्सिमम 3 दिन बाद में हमारी तरककड़ी जो है वो 2 पत्तों की होगी। तो दोस्तों तरबूज के बीज के जर्मिनेशन को लेकर आज के इस वीडियो को बनाने का यही कारण था कि 2-3 दिन से मेरे पास काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे तरबूज को जो है 10 दिन हो गए, कुछ कह रहे हैं 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, जमाव नहीं हुआ है, कितने दिन तक होगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप इस तरीके से अपने तरबूज के बीज हो या किसी भी तरह की बेल वर्गीय सब्जियों की जिनकी खेती आपने अगेती कर रखी है, तो भाई जैसे ही 4-5 दिन हो आपके बीज को डाले हुए तो आप एक बीज को इस तरह से निकाल कर देख सकते हैं, ताकि आप जो है मतलब किसी भी तरह के कंफ्यूजन में ना रहें, कि आपको जो है अच्छी तरह से पता लग जाए कि आपके बीज का जमाव जो है वो कितने दिन में होने वाला है। आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, जर्मिनेशन रुका हुआ तो नहीं है, होगा या नहीं होगा, आपके सारे डाउट्स जो है इस तरह से पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने तरबूज या किसी भी तरह की जो है बीज वगैरह डाल रखे तो आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों टोटल हमारी सब्जियों की और तरबूज वगैरह की बुआई है वो इतने बड़े एरिया में हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ तक जहाँ पर ये कपड़ा बिछा हुआ है, शाम को समय नहीं मिल पाने की वजह से क्रॉप कवर को नीचे डालना पड़ा, यानी कि स्टिक वगैरह नहीं लगा सके क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। सीड शोविंग करते करते काफ़ी लेट हो गया और उसके बाद में भाई स्टिक वगैरह लगाएंगे तो काफ़ी समय निकल जाएगा, तो इसलिए क्रॉप कवर को ऐसे ही डाल दिया। अब आज इसमें स्टिक वगैरह लगा देंगे, वापस लगा देंगे। अभी ये 4 बेड और बचे हैं, यहाँ पर ये खाली हैं, इनमें आज सीड शोविंग कुछ में तो हो गई है, 1-2 बचे हैं, ये इनमें भी थोड़ी देर में हो जाएगी। और यहाँ तक हमारा जो तरबूज है वो टोटल तरबूज यहाँ तक लगने वाला है। उस साइड में भी सब्जियां लग गई हैं, बाकी तरबूज लग गया। तरबूज का जो हमारा एरिया है वो सबसे बड़ा होने वाला है। और यहाँ पर जो है ये खाली पड़े हैं, यहाँ पर प्लास्टिक मल्च वगैरह लगेगी धीरे धीरे। इनमें कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, थोड़ा सा, ताकि एक साथ ना हो पूरी बाड़ी, तो इसको थोड़ा सा समय निकाल के जो एरिया है वहाँ तक आप देख पा रहे हैं उस सारे एरिया में सब्जियों की फसलें लगने वाली हैं। लेकिन ज़्यादातर तरबूज ही लगेगा, बाकी सब्जियाँ भी हम जो है वो थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियाँ लगाने वाले हैं। तोरई भी लगेगी, लेकिन तोरई उस साइड में लास्ट में लगेगी और उसको हम थोड़ा लगभग 8-10 दिन तक तो लगाने का कोई विचार नहीं है अभी तक तोरई का। उसके बाद में देखते हैं कब तक इसकी सीड शोविंग करेंगे। फिलहाल यहाँ तक हमारा जो तो टोटल सब्जियों के बीज हैं और तरबूज वगैरह के लग गए हैं। दोस्तों आपने कितने क्या एरिया में कौन कौन सी फसलें लगा रखी हैं, कौन सी फसलों की बुआई चल रही है, कमेंट सेक्शन में आप जाके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।